वेलकम टू केमोपेडिया यार। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट्स का लेक्चर 8 और लेक्चर 8 के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन केमिस्ट्री आज हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। और नाइट्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ नाइट्रीन की, हम नाइट्रीन को बनाकर कैसे लेकर आते हैं। अगर हम नाइट्रीन की बात करें तो नाइट्रीन बेसिकली हमारे पास में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास में नाइट्रीन होते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। अगर टाइप्स ऑफ नाइट्रीन की बात करें तो पहले भी हमने नाइट्रीन के टाइप्स देखे थे, कार्बन के भी जैसे टाइप देखे थे हमने दोनों टाइप्स। एक हमने देखा था सिंगलेट कार्बन, दूसरा हमने देखा था ट्रिपलेट कार्बन। वैसे ही हम नाइट्रीन के लिए भी देखेंगे, एक देखेंगे हम सिंगलेट कार्बन, एक क्या देखेंगे सिंगलेट कार्बन होती है, दूसरे टाइप की नाइट्रीन क्या होती है हमारे पास में ट्रिपलेट कार्बन। क्या होती है हमारे पास में ट्रिपलेट कार्बन। अगर सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो बेसिकली नाइट्रीन क्या होता है हमारे पास में, नाइट्रीन होता है हमारे पास में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें एक क्या हो हमारे पास में बॉन्ड पेयर, एक क्या हो हमारे हमारे पास में बॉन्ड पेयर, और दूसरा हमारे पास में एक क्या हो, एक हो हमारे पास में लोन पेयर, एक क्या हो लोन पेयर, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो हमारे पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास में नाइट्रीन। अगर यहाँ पर बात करें सिंगलेट नाइट्रीन की और ट्रिपलेट नाइट्रीन की, तो यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस स्टेट की हमारे पास में 2s2 2p3 यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हमारे पास में अगर 2s2 और 2p3 को हम बनाना चाहें तो हमारे पास में किस तरीके से बन सकता है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये एक और ये इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप ने क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है, और हमारे पास में एक क्या है, ये लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में किस तरीके से रह सकते हैं, दो तरीके से रह सकते हैं, दो तरीके से रख सकते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहे, अनपेयर्ड रहे, या तो ये क्या रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, और या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे रहे, पेयर्ड फॉर्म में हो जाए, दोनों क्या कर ले, पेयरिंग कर ले। ठीक है, अगर हमारे पास में ये वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास में क्या है, एस ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या कर लिया, एक अल्काइल ग्रुप में बॉन्ड बना लिया बॉन्ड पेयर, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो दोनों अनपेयर्ड है, तो दोनों अनपेयर्ड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारे पास में, दो। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो गए तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक इलेक्ट्रॉन का हाफ स्पिन, एक का हाफ कितना हो गया, टोटल वन। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, 2s+1 की बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। अगर ये 3 आ गया तो ऐसे नाइट्रीन को आप क्या कहोगे, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ऐसे नाइट्रीन को आप क्या कहेंगे, ट्रिपलेट नाइट्रीन। अगर आप बात करें यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, अगर हमारे पास में ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड वाले प्रेजेंट है, ये एक लोन पेयर, ये तीनों क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ने क्या कर लिया यहाँ पर आर ग्रुप के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन में से दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया आपस में पेयरिंग। तो ये किस तरीके से बन जाएगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक ने क्या कर लिया आर के साथ में पेयरिंग, और एक क्या बन गया आपके पास में यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक हो गया आपके पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या बन गया आपके पास में, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जीरो। तो स्पिन हमारे पास में कितना हो जाएगा, जीरो। अगर स्पिन जीरो हो गया तो 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वन। अगर ये वैल्यू वन आ गई तो ऐसे नाइट्रीन को आप क्या कहेंगे, सिंगलेट नाइट्रीन। ऐसे नाइट्रीन को आप क्या कहेंगे, सिंगलेट नाइट्रीन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन, इसने एक अल्काइल ग्रुप के साथ में बॉन्ड बना रखा है, एक यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, लोन पेयर प्रेजेंट है, एक ये क्या है आपके पास में, लोन पेयर प्रेजेंट है, और आपके पास में दो क्या है यहाँ पर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपके पास में एक एक क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एक क्या आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर सिंगलेट नाइट्रीन बनाने की कोशिश करें तो आपके पास में किस तरीके से दिखाई देगा, एक अल्काइल ग्रुप ने बॉन्ड बना रखा है, एक यहाँ पर क्या है हमारे पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, और हमारे पास यहाँ पर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और एक ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में दोनों नाइट्रीन दिखाई देंगे। अब हमें देखना है कि नाइट्रीन के सिंथेसिस हम कैसे कर कर लेकर आएंगे। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन की या फिर सिंथेसिस की, प्रिपरेशन या फिर सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो हम एक एक मेथड कर कर प्रिपरेशन कर कर लेकर आएंगे, एक एक मेथड से। ये हमारे पास में कुछ मेथड, सबसे पहले हम किससे प्रिपेयर कर कर लेकर आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइल अजाइड से, उसके बाद देखेंगे असाइल अजाइड से, फिर देखेंगे आइसोसाइनेट से, फिर देखेंगे
सल्फोनाइल अमाइन से, उसके बाद देखेंगे अमाइड से, उसके बाद में देखेंगे हम किससे, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। अब हम देखेंगे सबसे पहले अल्काइल अजाइड से, किससे देखेंगे, फ्रॉम अल्काइल अजाइड, फ्रॉम अल्काइल अजाइड, फ्रॉम अल्काइल अजाइड, ठीक है। अल्काइल अजाइड से देखेंगे, अगर हम अल्काइल अजाइड की बात करें तो बेसिकली अल्काइल अजाइड हमारे पास में क्या होता है, अल्काइल अजाइड होता है एक अल्काइल ग्रुप, इसके ऊपर क्या लगा होगा हमारे पास में, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे तो ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से ओपन, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये आर, इस नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये एक नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड, इस बीच वाले नाइट्रोजन के पास में अभी भी 4 बॉन्ड है तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आपके पास में स्पीशीज बनी है, ये जो बना है N2 पॉजिटिव, ये क्या होता है हमारे पास में, N2 पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर R, ये N, और ये क्या बन गया आपके पास में, नाइट्रीन, और N2 क्या हो गया आपके पास में, बाहर हो गया, N2 क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, N2 क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, और आपके पास में गुड लिविंग बाहर हो गया तो N2 हो गया आपके पास में बाहर, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गई आपके नाइट्रीन। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, CH3, और ये दे रखा है नाइट्रोजन यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन, ये क्या आपके पास में नेगेटिव, और ये क्या आपके पास में पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपके पास में कौन सी नाइट्रीन बनकर आएगी, ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ अटैक, ये वाला बॉन्ड किस तरीके से ओपन हो जाएगा, ऐसे, और ये बन जाएगा CH3, ये N नेगेटिव, और ये बन गया आपके पास में नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये N2 बाहर हो जाएगा और बन जाएगी आपकी एल्काइल नाइट्रीन, क्या बन गई आपकी एल्काइल नाइट्रीन, ठीक है। अब अगर आप बात करें यहाँ पर दूसरे मेथड से, तो दूसरा मेथड हमारे पास में क्या है, दूसरा मेथड है फ्रॉम असाइल अजाइड, क्या है, फ्रॉम असाइल अजाइड। अगर असाइल अजाइड की बात करें तो असाइल अजाइड क्या होता है, बेसिकली हमारे पास में असाइल अजाइड होता है RC डबल बॉन्ड O, ये N, ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सेम इसी तरीके से मैकेनिज्म चलेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से ओपन, और बन जाएगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O, और ये N नेगेटिव, और यहाँ क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपके पास में, गुड लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बाहर हो जाएगा, और ये जब आपके पास में लिविंग ग्रुप बाहर हो गया तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये N, और ये क्या बन गई आपके पास में, असाइल नाइट्रीन, ये क्या बन गई आपके पास, असाइल नाइट्रीन, ठीक है, असाइल नाइट्रीन बनकर तैयार हो गई। अब आपके पास में मान लीजिए इस तरीके से एग्जाम्पल प्रेजेंट है, मान लीजिए आपके पास में C2H5, C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव है, ये क्या आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में, ये इधर अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा C2H5, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, N नेगेटिव, ये क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव चार्ज, N2 है, N2 क्या हो जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा, C2H5, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, नाइट्रीन, ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, असाइल नाइट्रीन। अगर बात करें नेक्स्ट मेथड की, तो तीसरा मेथड हमारे पास में क्या है, फ्रॉम आइसोसाइनेट, क्या है हमारे पास, फ्रॉम आइसोसाइनेट। अगर आइसोसाइनेट की बात करें, तीसरा मेथड देखना है हमें, फ्रॉम आइसोसाइनेट, फ्रॉम आइसोसाइनेट। अगर आइसोसाइनेट की बात करें तो बेसिकली आइसोसाइनेट हमारे पास में क्या होता है, R, आइसोसाइनेट क्या होता है, RC डबल बॉन्ड N, सॉरी, आइसोसाइनेट होता है हमारे पास में क्या, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही होता है आइसोसाइनेट। ये होता है हमारे पास में आइसोसाइनेट। बेसिकली यहाँ क्या होता है हमारे पास में, यहाँ जो ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, इनमें से ये एक लोन पेयर क्या करता है, यहाँ अटैक, तो जब ये यहाँ अटैक करेगा तो साइमल्टेनियसली ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर। जब ये इस तरीके से शिफ्टिंग होगी तो आपके पास में क्या बनेगा, R, ये N नेगेटिव, और ये क्या बन गया आपके पास में C, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसीलिए क्या बन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो CO पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास में, गुड लिविंग ग्रुप होता है।
जब ये गुड लिविंग ग्रुप हमारे पास में स्पीशीज के अंदर तैयार हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है और क्या बन जाएगा, यहाँ पर जनरेट क्या कर देगा, अल्काइल नाइट्रेट। क्या जनरेट कर देगा, अल्काइल नाइट्रेट। इस तरीके से आप आइसोसाइनेट से बनाएंगे। और इसी के सिमिलर एक और मेथड है हमारे पास, आइसोथायोसाइनेट, फ्रॉम आइसोथायोसाइनेट, फ्रॉम आइसोथायोसाइनेट। अगर आइसोथायोसाइनेट की आप बात करें तो यहाँ पर थायो वर्ड कब यूज करते हैं, जब ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है हमारे पास में, सल्फर से, ठीक है। आइसोथायोसाइनेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आर एन डबल बॉन्ड कार्बन और ये डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है, ये होता है आइसोथायोसाइनेट। यहाँ पर भी सल्फर के पास में क्या है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, बन जाएगा आपके पास में आर, ये एन नेगेटिव, यहाँ क्या बन गया आपके पास में सी, ये ट्रिपल बॉन्ड एस। सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर आर एन, और ये क्या बन गया आपके पास में नाइट्रीन, ठीक है। ये भी कैसी है आपके पास में, अल्काइल नाइट्रीन तैयार हुई है। ये कैसी नाइट्रीन है, अल्काइल नाइट्रीन। नाइट्रीन के ऊपर क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे आप, अल्काइल नाइट्रीन, ठीक है। चौथा मेथड हो गया हमारे पास में, कौन कौन से मेथड हो गए, अल्काइल अजाइड से बना दिए, एसाइल अजाइड से बना दिया, आइसोसाइनेट से बना दिया, आइसोथायोसाइनेट। सल्फोनाइल अमीन वही होता है, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो फ्रॉम अमाइड, अमाइड देखना है हमें, तो अब अमाइड से देखेंगे हम, फ्रॉम अमाइड से बनाकर लेकर आएंगे। फिफ्थ मेथड है हमारे पास में फ्रॉम अमाइन। अगर हम अमाइड की बात करें तो अमाइड बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यही होता है अमाइड। अगर ये हमारे पास में अमाइड है तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, अमाइड ये होता है, अमाइड ये होता है, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूशन, इसी का हमारे पास में क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास में अमाइड, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये नाइट्रोजन के ऊपर एक तो रहेगा हाइड्रोजन, एक रहेगा हमारे पास में कोई भी लिविंग ग्रुप, मान लीजिए मैंने ले लिया OTS, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हमने कोई भी बेसिक बेस डाल दिया, अगर कोई भी बेस डाल दिया, मान लीजिए मैंने NaOH डाल दिया यहाँ पर, तो ये NaOH बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन ले जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये N, ये नेगेटिव, और यहाँ क्या बन गया हमारे पास OTS। ये OTS क्या है हमारे पास, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये OTS क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, जैसे ही OTS बाहर होगा तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, नाइट्रीन जनरेट होकर आ गई। ये वाली कौन सी नाइट्रीन बनकर आई है, असाइल नाइट्रीन। ये कौन सी नाइट्रीन है हमारे पास, असाइल नाइट्रीन, ठीक है। क्या बनेगा, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है OTS। तो यहाँ क्या लेंगे हम, कोई भी बेस डाल दिया मान लीजिए, यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, ये वाला प्रोटॉन क्या करेगा, इस बेस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो गया OTS। ये क्या है हमारे पास, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये नाइट्रीन जनरेट हो गई, इसे ही आप क्या कहेंगे, असाइल नाइट्रीन, इसे ही क्या कहेंगे आप, असाइल नाइट्रीन। एक लास्ट मेथड बचा है शायद हमारे पास, सिक्स मेथड, हाँ फिफ्थ हो गया, अमाइड से हो गया। अब है हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड। बेसिकली नाइट्रो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड के अंदर हमारे पास में कुछ मैकेनिज्म देखना है। जैसे ही आपने यहाँ पर मैकेनिज्म देखा वैसे ही आपको नाइट्रो कंपाउंड के लिए भी सिक्स देखना है हमें, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। अगर नाइट्रो कंपाउंड की आप बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड बेसिकली क्या होता है आपके पास, नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, NO2। मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने RNO2। अगर ये RNO2 को हम बनाना चाहें तो RNO2, ये जो नाइट्रो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, रिएक्शन विद करवाएंगे हम PR3 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, PR3 के साथ। अगर इस नाइट्रो को मैं बनाना चाहूँ तो ये नाइट्रो किस तरीके से बना सकते हैं हम, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर इसी का ही दूसरा फॉर्म बनाए तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये R, ये नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ गया आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पर रिएक्शन करवाई PR3 के साथ में, तो यहाँ क्या है हमारे पास में, फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये जो फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक, और यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से ओपन, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास में RN, ये क्या बन गया O, और यहाँ पर क्या लग गया आपके पास में PR3, और यहाँ पर क्या बन गया O नेगेटिव।
अब आपके पास में ये जो OPR3 है, ये क्या है आपके पास में, गुड लिविंग ग्रुप जनरेट हो गया। जब ये गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा और इस गुड लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जब ये बाहर हो गया तो आपके पास क्या बन जाएगा, R, ये N, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या जनरेट हो गया आपके पास में, ये वाला ग्रुप बाहर हो गया था, ठीक है। अब आपके पास ये जनरेट हो गया, दूसरा PR3 का मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा PR3 का मॉलिक्यूल आएगा और क्या करेगा, ये लोन पेयर फर्दर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। जब ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो आपके पास नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन गया आपके पास, R, ये N, ये नेगेटिव, और यहाँ क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर PR3। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, नाइट्रीन। और ये नाइट्रीन कैसे जनरेट होकर आई है हमारे पास, अल्काइल नाइट्रीन। कैसी नाइट्रीन है हमारे पास, ये अल्काइल नाइट्रीन, अल्काइल नाइट्रीन। तो ये थे हमारे पास में कुछ मेथड्स जिसके अंदर हमने ये देखा। और यहाँ से बाहर क्या हुआ हमारे पास में, POR4। ऐसे कितने मॉलिक्यूल बाहर हो गए, एक POR3 हमारे पास ये रहा, एक POR3 ये यहाँ पर बाहर हुआ है, दूसरा POR3 हमारे पास में कहाँ बाहर हुआ है, इस वाले स्टेप के अंदर हमारे पास में POR3 क्या हुआ है, बाहर। तो अगर हम फाइनल लिखना चाहें तो हमारे पास में दो POR3 के मॉलिक्यूल क्या हो गए, बाहर। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें, मान लीजिए एग्जांपल है CH3N डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ऑक्सीजन। अगर इसके रिएक्शन करवा दिया हमने दो PR3 मॉलिक्यूल के साथ में और आपको प्रोडक्ट लिखना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, CH3, नाइट्रोजन, नाइट्रीन जनरेट हो गई और दो मॉलिक्यूल किसके बाहर हो गए, POR3 के, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करवानी है। ये था आपके पास में सिंथेसिस ऑफ नाइट्रीन। ये जो सिंथेसिस आप कर लेकर आए, इससे नाइट्रीन जनरेट होगी और ये नाइट्रीन पहले जनरेट होने के बाद में आप कुछ देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। और ये जो केमिकल रिएक्शंस है बेसिकली, ये केमिकल रिएक्शंस क्या होगी आपके पास में, कुछ अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन, स्पेशल केमिकल रिएक्शंस करेंगे आप, बैकमैन रीअरेंजमेंट वगैरह। तो वो है कुछ स्पेशल नाइट्रीन्स की रिएक्शंस है। ये था आपके पास में सिंथेसिस ऑफ नाइट्रीन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रीन। ऑलमोस्ट हमारी जो रिएक्शन रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो सीरीज है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और जो इसके बाद वाला केमिकल रिएक्शन का पोर्शन है, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में ऑल अबाउट नाइट्रीन केमिस्ट्री। तो thank you for watching my video. If you like my content, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.